हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। और रात का समय है और इस समय 10:30 बजे का समय है। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ अपनी मिनी वीडियो में। जैसा कि हमारा जो पॉलिटी की जो क्लास चल रही है, मिनी क्लास, आपको पता है उसमें हमारा भाग 1 चल रहा है। जो संविधान का भाग 1 है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, मिनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो भी अनुच्छेद पे ही कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया था कि संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं। तो जो हमने डिस्कस करा था, पहला अनुच्छेद जो हमने डिस्कस कर लिया था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज, जो लोग पिछली क्लास में नहीं थे, जिन्होंने नहीं देखी है, कि भारत का जो संविधान है उसका जो भाग 1 है, उस भाग 1 में हमारे अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक हमारे टोटल जो कुल अनुच्छेद हैं वो 4 अनुच्छेद आते हैं। अब उन चारों में ही क्या हुआ है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग व्याख्या दी हुई हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको, जो हमारा अनुच्छेद 1 है, भाग 1 का अनुच्छेद 1, उसमें ये बताया कि इंडिया यानी भारत जो होगा उसके अंदर क्या क्या होगा। उसके अंदर सबसे पहला तो क्या होगा, राज्य होगा, है ना। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश होंगे। उसके अंदर जो भविष्य में अर्जित किए जा सकने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वो शामिल होंगे, है ना। तो ये जो था पूरा, ये था हमारा अनुच्छेद 1 के केस में। तो अनुच्छेद 1 में और क्या बोला गया, अनुच्छेद 1 में ये भी बोला गया है कि किसी भी राज्य को भारत का जो संघ है, जो इंडियन यूनियन है, उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी राज्य को भारत के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे आर्टिकल्स के। अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ हमारा अनुच्छेद 1 में ही क्या आता है कि जो हमारे संघ हैं, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, उन पर जो हमारे रूल और रेगुलेशंस जो हमारे बनेंगे, है ना, नियम और विनियम जो हमारे बनेंगे, जिन्हें रूल एंड रेगुलेशंस कहते हैं, वो हमेशा किसके द्वारा बनाए जाएंगे, वो हमेशा राष्ट्रपति, इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा ही बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 1 के बारे में जो डिस्कस करना था हमने। अब एक आता है हमारा अनुच्छेद 2। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, हमारा भाग 1 का अनुच्छेद 2 ये कहता है कि अगर किसी भी राज्य को क्या करना है, अपनी सीमा में प्रवेश कराना है ना, या फिर किसी नए राज्य की स्थापना करनी है, या किसी नए राज्य का प्रवेश करना है, तो इस केस में क्या होगा। इस केस में ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मान लो मुझे भारत में किसी नए राज्य को, किसी नए क्षेत्र को प्रवेश कराना है ना, या किसी नए राज्य की स्थापना करवानी है, तो मैं अपने मुंह से ही ऑरली बोल दूंगा, तो प्रशासन को बोल दूंगा, तो वो उस चीज़ को कर लेगा, उसका प्रवेश कर लेगा। ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 2 ये बोलता है कि अगर किसी राज्य को अपने राज्य की सीमा में मिलाना है, मतलब नए राज्य की सीमा में मिलाना है, या प्रवेश कराना है ना, या फिर स्थापना करनी है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में संसद क्या करेगी, विधि बनाएगी, कानून बनाएगी, और उस कानून के, उस विधि के तहत क्या होगा, वो जो हमारा राज्यों का प्रवेश है और राज्यों की स्थापना है, उसको हम कर सकते हैं। समझ में आया। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, जो भाषा लिखी हुई है हमारी, अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि संसद विधि द्वारा संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 ये कहता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो 35वां जो संविधान संशोधन हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा, 35वां जो हुआ था, कब हुआ था 35वां संविधान संशोधन, 1974 में।
1974 में जब हमारा संविधान संशोधन हुआ तो क्या हुआ, सिक्किम को क्या हुआ, हमारा भारत के सहायक राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। मतलब पूर्ण दर्जा नहीं दिया गया उसको भारत के राज्यों का। 1974 में 35वां जो संविधान संशोधन था, उस समय क्या हुआ, उस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का सहायक राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक अमेंडमेंट और हुआ एक साल बाद ही। 1975 में क्या हुआ, 36वां संविधान संशोधन हुआ, और 36वां संविधान संशोधन 1975 में क्या किया गया, सिक्किम को भारत के संघ मतलब भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ध्यान रखिएगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे आर्टिकल 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 35वां संविधान हमारा कब हुआ, 1974 में। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में जो हुआ वो ये हुआ कि सिक्किम जो हमारा राज्य है इस समय भारत का वर्तमान में, 1974 में उसी सिक्किम को भारत का सहायक राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि 36वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 36वां अमेंडमेंट जो हुआ, संशोधन जो हुआ संविधान में, वो 1975 में हुआ। और 1975 में होने के बाद उसमें क्या हुआ, मेन चीज आती है, तो 1975 में क्या हुआ, जो सिक्किम सहायक राज्य के रूप में स्वीकारा गया था 1974 में, उसी सिक्किम को 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण रूप से उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का उसको दर्जा मिल गया। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, अगर किसी नए राज्य का अपने राज्य में प्रवेश करना है या स्थापना करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संसद विधि द्वारा कानून बनाएगी, संसद विधि बनाएगी और उस कानून के तहत क्या करना पड़ेगा, हमें उनकी स्थापना, उनका प्रवेश करना पड़ेगा। समझ में आया, ठीक है। अब अगला अनुच्छेद आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 3। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 3 क्या है, अनुच्छेद नंबर 3 ये कहता है कि अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, ध्यान रखिएगा भाषा जो है वो ध्यान रखिएगा, संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य को किसी अन्य राज्य के भाग से साथ मिलाकर क्या करना है, नए राज्य का निर्माण करना है ना। ये क्या करेगी, संसद कर सकेगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस क्या नाम है, हमने ऑरली बोल दिया, प्रशासन ने ऑरली बोल दिया और हो गया खाली काम, ऐसा नहीं हो, या किसी लिखित के रूप में दे दिया, ऐसा नहीं होगा। संसद को विधि बनानी पड़ेगी। किसके लिए विधि बनानी पड़ेगी, अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्य का अगर हमें किसी सीमा में मिलाना है, जैसे सपोज दैट मान लो उत्तर प्रदेश और दिल्ली है ना, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का जो बॉर्डर है, अगर मान लीजिए दिल्ली की सीमा को उत्तर प्रदेश की सीमा में मिलाना है या उत्तर प्रदेश की सीमा को उसमें मिलाना है ना, या कश्मीर वाली सीमा को लद्दाख की सीमा में मिलाना है ना, ये भी तो हो सकता है, राजस्थान की सीमा को गुजरात में मिलाना है, तो या फिर सपोज उत्तर प्रदेश है हमारा, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग को अलग करके उसको अलग राज्य का दर्जा देना है, अलग राज्य की स्थापना करनी है, ठीक है। या फिर ऐसा करना है कि 2 राज्य, कोई भी 2 राज्य हैं, सपोज गुजरात है और राजस्थान है ना, तो इन दोनों राज्यों को क्या करना है, इन दोनों राज्य को एक जगह मिलाकर क्या करना है, एक राज्य बना देना है। जैसे गुजरात और राजस्थान 2 राज्य हैं अलग अलग, है ना, अब क्या करना है, इन दोनों राज्यों को 2 राज्य ना करके हमें एक ही कर देना है। तो इसमें क्या होगा, इस केस में भी हम कर तो सकते हैं, संविधान सरकार कर तो सकती है, लेकिन उससे पहले संसद में क्या करना पड़ेगा, संसद में उसका विधि बनानी पड़ेगी। संसद की अनुमति के बिना, विधि के बिना हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 3 ये हमारा कहता है। और क्या कहता है, संसद जो होगी, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो विधि बना के, कानून बना के किसी भी राज्य की सीमा को घटा या बढ़ा सकती है, कम कर सकती है या ज़्यादा कर सकती है। जैसे
हम अपने उत्तर प्रदेश को ही ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश मान लीजिए, उत्तर प्रदेश जितने भी जगह में फैला हुआ है, हमें उतनी जगह ना रख के हमें क्या करना है, सरकार को क्या करना है, सरकार को उसकी सीमा कम करनी है ना, या फिर मान लीजिए और जितनी सीमा है उससे आगे और हमें बढ़ाना है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सरकार आसानी से नहीं बढ़ा देगी, संसद क्या करेगी, संसद विधि बनाएगी, इस केस में कानून बनाएगी, और उस विधि के तहत ही क्या करना पड़ेगा, उस विधि के तहत ही हम जो सरकार होगी उस राज्य के राज्य क्षेत्र की सीमा को या राज्य क्षेत्र को घटा सकती है या बढ़ा सकती है। ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 3 और क्या कहता है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य को उनके राज्य क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन के संबंध में अपनी राय देने का अधिकार प्राप्त है। जैसे सपोज दैट उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश की सीमा में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार, जो राज्य, उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो क्या करेगी, उसको पूर्ण रूप से ये अधिकार है कि वो उस जो सीमा में जो बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव में अपनी राय दे सके, और इसके लिए कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि वो उस केस में अपनी राय दे सके। समझ में आ रहा है? तो अनुच्छेद 3 हमारा ये कहता है। समझ में आया? अब अगला आता है हमारा, जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 4, भाग 1, संविधान का भाग 1 अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है। देखिए जी, अनुच्छेद 4 ये कहता है हमारा, अनुच्छेद 4 ये कहेगा कि जो हमने अभी तक पढ़े हैं, जो हमारे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो हमने पढ़ा कि भाई संसद विधि द्वारा क्या करेगी, किसी नए राज्य का क्या नए राज्य की स्थापना कर सकेगी, या मान लीजिए किसी नए राज्य का प्रवेश कर सकेगी अपनी सीमा में, है ना। अनुच्छेद 3 में हमने क्या पढ़ा कि उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, 2 राज्य को मिला के एक राज्य बना सकती है, राज्य की सीमा को घटा बढ़ा सकती है। ये जो हमने अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो हमने व्याख्या की है, इसके लिए, है ना, इसके लिए अगर मान लीजिए क्या करती है संसद, कोई भी अनुच्छेद कोई भी अनुसूची, कौन सी अनुसूची, अनुसूची 2 और अनुसूची 4, ध्यान रखिएगा, अनुसूची 2 और अनुसूची 4 में या उसके तहत कोई भी परिवर्तन करती है, कोई भी संशोधन करती है या कोई भी बदलाव करती है, उस चीज को करने के लिए, कौन सी, जो हमारी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में दी हुई है, अगर इन दोनों अनुच्छेद में जो बातें दी हुई है उसको पूरा करने के लिए या उनमें से कुछ भी एक बात या कुछ भी करने के लिए, कुछ भी चीज़ अप्लाई करने के लिए क्या करना है, कुछ नियम कायदे कानून बनाने हैं। सपोज मान लीजिए 2 राज्य को एक राज्य में परिवर्तित करना है, या मान लीजिए दिल्ली की या मान लीजिए राजस्थान की जो सीमा है उस राजस्थान की सीमा को थोड़ा सा बढ़ाना है, या मान लीजिए गुजरात की सीमा को थोड़ा सा घटाना है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में क्या होगा, अनुसूचियों में बदलाव तो होगा ही ना। अब मान लीजिए जो भारत की अनुसूचियां हैं उनमें जो 28 राज्य हैं, या जो 29 राज्य, 28 राज्य है ना, इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जब हम नई सीमा बनाएंगे या नए राज्य बनाएंगे तो उस अनुसूची में भी तो बदलाव होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के लिए अगर अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में कोई भी बदलाव होता है तो इस बदलाव को अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये अनुच्छेद नंबर ये हमारा अनुच्छेद 4 कह रहा है, भाग 1 का 4 कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत अगर कोई अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत अगर क्या करना है, भारतीय संविधान अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में कोई भी बदलाव करने की आवश्यकता होती है या बदलाव करती है संसद, तो इस बदलाव को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि बदलाव किसे कहते हैं, बदलाव यही तो होता है ना कि अमेंडमेंट कर देना, संशोधन कर देना, यही तो बदलाव है।
लेकिन इस बदलाव को अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में अगर कोई बदलाव होता है तो इस बदलाव को भारतीय संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। किस आर्टिकल के तहत नहीं माना जाएगा? 368 अनुच्छेद नंबर 368 याद रखिएगा, इसके तहत उसको भारतीय संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा है क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान के जो हमारा भाग 1 है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, ये हमने आपको बताए। और ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से कुछ भी चीज़ें होती है तो इसके लिए कोई विशेष प्रावधान संविधान ने नहीं किए हैं। इसके लिए सिर्फ इतना ही किया है संविधान ने कि सपोज दैट मान लीजिए कि किसी राज्य में बदलाव करना है, किसी राज्य की सीमा में बदलाव करना है, तो क्या होगा कि विशेष प्रावधान नहीं होगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सीमा में बदलाव करना है, बढ़ाना है उसको, तो उसकी सीमा को जो बढ़ाना है तो ऐसा नहीं है उसके लिए बहुत विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे, नियम कायदे बनाने पड़ेंगे, नहीं। उसके लिए क्या होगा, सिंपल जो बहुमत वाली प्रक्रिया है उसको फॉलो करनी होगी, है ना। विशेष प्रक्रिया का प्रयोग ना करके साधारण विधान की तरह जो होता है हमारा साधारण बहुमत की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का प्रयोग करके हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर बहुमत आता है तो उसको हम आगे करेंगे, अगर बहुमत नहीं आता है तो वो चीज़ वहीं पर रद्द हो जाएगी, वो प्रस्ताव वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा क्या जो भारतीय संविधान का क्या था, भारतीय संविधान का हमारा भाग 1 का अनुच्छेद नंबर 2, 3, 4 और 1, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और भाग 1 का जो नाम दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, वो दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान भाग 1 को जो नाम दिया गया है ना, वो क्या दिया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये नाम दिया गया है। तो जैसा भी आपने भी सुना होगा कि जैसे मैंने अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 की जो बात करी, उसमें चारों ही क्या नाम है अनुच्छेदों में क्या है कि या तो संघ की बात हो रही है, या राज्य क्षेत्र की बात हो रही है, या केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। घूम फिर के क्या है, यूनियन की बात हो रही है, स्टेट्स की बात हो रही है ना। चाहे उसको राज्य की सीमा को बढ़ाना हो, चाहे घटाना हो, चाहे अलग करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कल जो हम करेंगे वो भारतीय संविधान का भाग 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए और यूपीएससी के जो ड्रीम है उसको पूरा कीजिए। और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी YouTube फैमिली बढ़ सके और इस YouTube चैनल के माध्यम से वो सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी मन लगा के कर सके, उनको इस चैनल का, इस तैयारी का फ़ायदा हो सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम चला रहे हैं, है ना। चाहे मिनी क्लास हो हमारी, चाहे वो डिटेल्ड क्लास हो, है ना। इन क्लासों का सबको फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो जिनके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ना, जिनके पास मटेरियल की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी आपका प्रश्न है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर अगली क्लास में दे सकूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूपीएससी ड्रीम। थैंक यू।